मुख्तार अंसारी की मौत को लेके जहां एक तरफ दुखों का माहौल चल रहा है, शोक व्यक्त कर रहे हैं लोग, वहीं मुख्तार अंसारी की मौत को लेके दूसरी तरफ जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्तार अंसारी की मौत को लेके खुशियों का जश्न मना रहे हैं। उनकी मौत पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, उनकी मौत पे खुशियां मनाई जा रही हैं। वहीं मुख्तार अंसारी के घर पे जो है एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 31 मार्च रात 11:50 पे पहुंचते हैं और मुख्तार अंसारी के जो परिजन होते हैं, उनके जो बेटे होते हैं उमर अंसारी, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के दौरान जो है ओवैसी जो होते हैं एमआईएम के प्रमुख, वो मीडिया से बात करते हैं और मीडिया से वो साफ शब्दों में कहते हैं कि जो मुख्तार अंसारी की जो हत्या हुई है, उस हत्या को लेकर वो बयान देते हैं कि इस हत्या में उन्होंने प्रशासन से जो है जांच की अपील की है कि इस जो मुख्तार अंसारी की जो हत्या होती है इस पे जो है प्रशासन जांच करे, शायद मुख्तार अंसारी की हत्या ही हुई है। और अगर मैं बात करूं मुख्तार अंसारी की, तो 2005 में मऊ में एक दंगा होता है, बहुत ज़्यादा दंगा, बहुत बड़ा एक दंगा हो जाता है मऊ के अंदर। 2005 की मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों को याद भी होगा कि वो इतना भयानक दंगा होता है कि वो दंगा जो है लगभग 1 महीने तक चलता है। और उस में 2005 के दौरान जो है मुलायम सिंह की सरकार होती है, यानी कि सपा की सरकार होती है। और मुलायम सिंह की सरकार होते हुए भी मऊ के अंदर 2005 में बहुत बड़ा दंगा होता है। और पुलिस जो होती है, मुलायम सिंह की जो पुलिस होती है, वो तमाशाबीन बन के, यानी तमाशाई बन के वो सारा मंजर देखती है, मगर कहीं कोई कुछ भी नहीं करता। उसके बाद यही मुख्तार अंसारी होते हैं जो सड़कों पे उतरते हैं, जान को हथेली पे लेके सड़कों पे उतरते हैं और किसी तरीके से ये उस दंगे को काबू करते हैं। यही मुख्तार अंसारी होते हैं और जिसके बिना पे शायद उनका ये जो काम था मुख्तार अंसारी का, ये जो है मुलायम सिंह को रास नहीं आया। और मुलायम सिंह ने शायद इसीलिए मुख्तार अंसारी से धीरे धीरे जो है दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं मुख्तार अंसारी की मौत को लेके एक भाजपा विधायक टी राजा सिंह जो तेलंगाना के होते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी टिप्पणी की है, बहुत बड़ी बात कही है। भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने ओवैसी के लिए भी कहा है और मुख्तार अंसारी के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और उसको जो है बहुत गलत तरीके से बताया है। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने ओवैसी के बारे में क्या कहा है। मुख्तार अंसारी की आत्मा को शांति देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार अंसारी के घर चले गया और इस प्रकार से वो दर्द बयान कर रहा है जैसे असदुद्दीन ओवैसी का वो रिश्तेदार है। अरे हाँ, रिश्तेदार तो है, ये भी मुसलमान, ये भी मुसलमान। लेकिन दुखद बात यह है कि मैं असदुद्दीन ओवैसी से एवं उन तमाम नेताओं से ये पूछना चाहूंगा कि ये मुख्तार जो अंसारी है जिसने 8 लोगों का कत्ल किया, यानी ऑफिशियली 8 लोग हैं, इनऑफिशियली कितने हैं पता नहीं, लूट पाट, एक डकैत जैसा व्यक्ति था मुख्तार अंसारी। मैं असदुद्दीन ओवैसी को और उन तमाम नेताओं को यह कहना चाहूंगा कि उन 8 लोगों के परिवार के घरों पर भी आप जाइए, उनके रिश्तेदारों से आप मिलिए और उनका दर्द देखिए कि कितनी बेरहमी से मुख्तार अंसारी ने उन 8 लोगों को मारा था। एक विधायक जी के ऊपर तो उसने 500 राउंड गोली चलाकर हत्या की थी। तो क्या ऐसे हत्यारी के समर्थन में क्या नेताएं खड़े होना क्या सही है क्या? और असदुद्दीन ओवैसी जाकर उसके घर जाकर रोना धोना क्या सही है क्या? जनता इस पर विचार करे। एक देशद्रोही का अंत हुआ, ये मैं समझता हूँ। मुख्तार अंसारी एक देशद्रोही एवं धर्मद्रोही था और ओवैसी को कहना चाहूंगा कि बेटा अभी तो बहुत रोना बाकी है, ये तो शुरुआत की है हमारे बाबा ने, आगे बहुत है। जितना जो गंदगी है उत्तर प्रदेश में सारी थी कि मुख्तार अंसारी की मौत जो हादसा है या फिर हत्या है, वो साजिश के तहत प्लानिंग की गई उनकी हत्या है। तो मैं एक चीज़ क्लियर करके बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने जो बयान दिया है, जिस तरीके से इन्होंने ओवैसी जी को चेतावनी दी है, उस तरीके से तो ऐसा ही लगता है कि जो मुख्तार अंसारी की जो हत्या होती है वो पूरी प्लानिंग के साथ हुई है। टी राजा सिंह की जो बात करने का जो अंदाज है, आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरीके से वो
डरा रहे हैं लोगों को, या फिर जिस तरीके से वो धमकी दे रहे हैं या फिर चेतावनी समझ लीजिए, जो भी आप समझ लीजिए, जो एमआईएम के प्रमुख ओवैसी जी के लिए जो वो चेतावनी दे रहे हैं उस तरीके से, तो यही सामने बात आती है कि ये जो हत्या होती है मुख्तार अंसारी की, ये बिल्कुल भी स्पष्ट समझ में आता है कि ये एक साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत ये हत्या की जाती है। ये कोई नॉर्मल मौत नहीं हो सकती। जिस तरीके से है उसी तरीके से हमारे जो है, जिस तरीके से टी राजा सिंह ने ये बयान दिया है, उसी तरीके से हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने भी इसी तरीके से एक बयान दिया था मुख्तार अंसारी की मौत को लेके और अतीक अहमद की मौत को लेके। और उससे पहले जो बिहार का बहुत बड़ा राजनीतिक चेहरा था शहाबुद्दीन, उनको भी लेके उन्होंने एक मिसाल के तौर पे ये सब सारी चीज़ें बताई थी, जिस तरीके से टी राजा सिंह ने, अभी आप लोगों ने देखा जिस तरीके से वो बता रहे हैं। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उस पर जो है, इस जो जितनी भी मुख्तार अंसारी की जो हत्या हुई है उसको लेके मुख्तार अंसारी का जो छोटा बेटा होता है उमर अंसारी, वो इस बात पे क्या कह रहे हैं, मीडिया से क्या बात कर रहे हैं, एक बार आप लोग देखिए। की मिली भगत से है। लाभ इससे साफ होता दिख रहा है ब्रजेश सिंह को। क्या होता उस ब्रजेश सिंह के भविष्य का जो सरकार की गोद में बैठा हुआ है, जो बनारस जैसी जगह से, जिसकी पत्नी निर्दल एमएलसी का इलेक्शन लड़ती हैं और मोदी जी की पार्टी बीजेपी, जिसको आप मीडिया के भाई लोग भी कहते हैं कि सबसे बड़ा नेता देश का और सबसे पॉपुलर नेता कोई है तो मोदी हैं, और उनकी पार्टी बीजेपी, जिसको कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है, जो सत्ता में भी है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी, वो बनारस मोदी जी की लोकसभा से बीजेपी वहां से समझ लीजिए कि 0 के बराबर वोट पाती है और ब्रजेश सिंह की पत्नी निर्दल जीत जाती हैं। तो कैसे जीत जाती हैं? बिना मिली भगत के जीत जाती हैं, बिना मोदी जी, बिना योगी जी, बिना अमित शाह जी, बिना बीजेपी की हेल्प के जीत जाती है? नहीं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो सरकार से क्लोज हैं, सरकार के खास हैं, और इसलिए उनको बचाने के लिए हर कार्रवाई हमारे खिलाफ की जा रही है। और अब तो अंसारी हैं जो मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं, यानी अब्बास अंसारी के छोटे भाई हैं ये। आप लोगों ने देखा कि ये किस तरीके से अपने पिता की मौत की जो बात होती है वो मीडिया के सामने किस तरीके से रखते हैं, और सारी बातें वो खुल के एकदम मीडिया से वो बताते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरानी और सबसे ज़्यादा ताज्जुब होता है मुझे जो है टी राजा सिंह की बातों के ऊपर, कि टी राजा सिंह ने किस तरीके से चेतावनी दी है, किस तरीके से धमकी दी है एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब को। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं इस टी राजा की जो चेतावनी होती है, जो इसकी धमकी होती है, उससे क्या दर्शाया जाता है, उससे उसका मतलब क्या होता है, ये आप देखने वालों के लिए ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप लोग खुद इस बात पे तय करके बताइए कि इस धमकी का या फिर इस चेतावनी का क्या मतलब हो सकता है। आज का मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।